जान को खतरा तो है अरविंद केजरीवाल को, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। खतरा इसलिए है क्योंकि वो बता रहे हैं कि भाई बीजेपी के लोग जो हैं, और उन्होंने पूरा लिस्ट पढ़ी, उनके पास पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो एक तो बीजेपी वाले मरवा सकते हैं। दूसरा खतरा जो ये नहीं बता रहे, लेकिन मुझे लगता है वो दूसरा खतरा भी है। वो खतरा पन्नू जैसे आतंकवादियों से भी है, क्योंकि पन्नू ने इस बात की ओपनली शिकायत की थी। पन्नू ने, मैं उसका वीडियो अभी मैंने पूरा देखा, ये जो खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू है जो अमेरिका और कनाडा में घूमता रहता है, पन्नू ने ये बाकायदा वीडियो बनाकर कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरे पास आए थे, उन्होंने 2012 में मुझसे लाखों डॉलर लिए थे। फिर उसके बाद पन्नू ने यह कहा कि 2014 तक आम आदमी पार्टी ने मेरे से $16 मिलियन लिए थे। $16 मिलियन इस बात पे लिए थे कि वो खालिस्तानी रेफरेंडम को लेकर मेरी मदद करेंगे, वो जो देवेंद्र सिंह भुल्लर है उसको छुड़वाएंगे। तो ये वादा, ये एक आतंकवादी कह रहा है, एक आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी कह रहा है भाई $16 मिलियन हमने दिए, और इस बात पे दिए कि भाई हमको जो है ये खालिस्तानी रेफरेंडम में मदद करेंगे और भुल्लर को छोड़ेंगे, 5 घंटे के अंदर अंदर भुल्लर को छोड़ेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो पैसा लेकर चले गए लेकिन मेरा एक काम नहीं किया। तो $16 मिलियन अगर उन्होंने लिए होंगे और अगर वो वादा खिलाफी हुई तो पन्नू जैसा आतंकवादी के भी दुश्मन होंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए थ्रेट परसेप्शन तो है। पुष्पेंद्र जी, 2 चीजों का सवाल का जवाब। क्या आपको लगता है जो मैंने सवाल उठाया, क्या पन्नू से खतरा है, खालिस्तानी आतंकवादियों से, जो खुलकर कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को हमने $12 मिलियन दिए थे, क्या उनसे खतरा है? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ इसको झूठी कहानियों के लिस्ट में रखूंगा कि आरोप जो है झूठी कहानियां से खतरा नहीं है ना, सुनिए खालिस्तानी आतंकवादी से खतरा नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूं आपसे ना, जिनका नाम विजय शर्मा जी ले रहे थे और विजय शर्मा जी भी यही आरोप आप वाला दोहरा रहे थे, ये सब फर्जी और झूठी कहानियां हैं। क्योंकि अगर इसमें दम होता, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, अब आपने सवाल किया, आप जवाब भी सुन लीजिए ना। अगर इन कहानियों में दम होता ना, तो विजय शर्मा जी कह रहे हैं ना हम 10 साल से केंद्र में बैठे हैं, एजेंसियां रास, सीबीआई या ईडी सारी तो सब कुछ आपके पास है ना, करवाइए अरेस्ट, बताइए किसके किससे संबंध है। पन्नू ने क्या कहा था, पन्नू को पकड़ के ले आइए। सुनिए, नहीं, अगर मेरा विषय आज का संबंध नहीं है, नहीं, जो आप मेरा विषय संबंध नहीं है, मैं सीधा सा पूछ रहा हूं, क्यों नहीं पकड़ रहे? मेरा विषय आज का संबंध नहीं है कि भाई किसके क्या संबंध है। मैं तो अरविंद, मैं चाहता हूं अरविंद जी सुरक्षित रहें, इसलिए मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि पन्नू एक आतंकवादी अगर एक आतंकवादी ओपनली कह रहा है कि भाई हमसे पैसे लिए लेकिन हमारा काम नहीं किया, तो थ्रेट परसेप्शन हो सकता है। उस पे कार्रवाई करनी। मैं तो आपसे आप ये बताइए, आप तो सिर्फ ये बताइए कि उससे खतरा है कि नहीं है, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। हमको जिससे खतरा है, खालिस्तानी खतरा है, कमीशन को लिख के दे दिया, मतलब बीजेपी से ही है। ठीक है, ओके, ठीक है, बीजेपी से, ओके जी, ठीक है जी, बीजेपी से खतरा है, बीजेपी से खतरा है, प्रवेश वर्मा के साथ बीजेपी से खतरा है, पन्नू से खतरा नहीं है, क्योंकि पन्नू से अरविंद केजरीवाल जी को कोई खतरा नहीं है। वो कह रहा है बीजेपी से ही खतरा है, ठीक है, बीजेपी से ही खतरा है। अब आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब, जो एक सवाल उन्होंने उठाया कि 22 कमांडो थे, तो अभी जो 22 कमांडो तो 2022 से हैं, 22 कमांडो पंजाब के, तो वो लोग क्या मूली उखाड़ रहे थे सर? या वो जो है पापड़ उस समय वो तल रहे थे, वो 22 कमांडो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हमले हो रहे हैं। 22 कमांडो क्या कर रहे थे सर? ये 22 कमांडो क्या घर पे रहते हैं? सवाल घर पे रोटी पका रहे होते हैं कि अरविंद जी के साथ रहते हैं? सुनिए ना, अगर सुनिए, अगर मेरे साथ दिल्ली पुलिस के 60 लोग घूम रहे हैं और मैं अपने साथ 22 लोग अपने भी लेकर घूम, मेरे ऊपर कोई हमला हो जाएगा तो मान लीजिए वो 60 के 60 निकम्मे हैं, मान लीजिए वो 60 के 60 निकम्मे हैं, लेकिन जो 22 मैंने हायर किया वो तो दमदार हैं कि वो मैंने खाना बना, वो मैंने कमांडो हैं, तो वो 22 नहीं, तो पंजाब वाले कौन से थे? नहीं, तो पंजाब की सिक्योरिटी तो आई थी इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकारा साबित हो रही है। तो पंजाब की सिक्योरिटी ने क्या किया? पुलिस मौन खड़ी है सर, पंजाब की सिक्योरिटी ने क्या किया, वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। पंजाब की सिक्योरिटी रही तो दिल्ली पुलिस जो नाकाम थी, हमले नहीं रोक पा रही है, तो पंजाब पुलिस के होने के बाद हमले रुक गए। अच्छा, नहीं हो रहे थे, हमले रुक गए। अभी तो आपने 3 लगा। अब सुनिए, अब आप अपनी बात काट रहे हैं। एक बार मैं कह रहा हूं 2022 से हैं आपके, अभी आपने मुझे 2024 की 3 घटनाएं गिना दी। अगर 2022 से सिक्योरिटी है तो फिर मेरा सवाल यही है, अगर 2022 से पंजाब पुलिस सिक्योरिटी दे रही है तो 2024 में
के ऊपर पंजाब पुलिस के जो है Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद ये 3-3 हमले हो जाते हैं, तो पंजाब सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं? मैं सर यही वो मूंगफली खा रहे थे क्या? मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं। हाँ बताइए ना, क्या कर रहे थे वो? दिल्ली पुलिस जो अपने पेट्रोल भरवाने गए थे गाड़ी में, दिल्ली पुलिस जो अपने ही क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है, होम मिनिस्टर के 9-9 किलोमीटर ऑफिस से 9-9 किलोमीटर। सर मेरे सीधे सवाल का सुनिए ना पुष्पेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल पुष्पेंद्र जी सीधे सवाल का, पुष्पेंद्र जी ओके चलिए हो गया, चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, ओके चलिए मैं आगे बढ़ूंगा स्क्रीन पर सिर्फ मुझे अपने व्यूअर से बात करनी है, आगे बढ़ूंगा स्क्रीन पर सिर्फ मुझे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। स्क्रीन पर सिर्फ काटिए अशोक श्रीवास्तव। देखिए दो चीजें बड़ा स्पष्ट हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पन्नू गुस्से में था भाई, उसका वीडियो मैंने देखा, पन्नू गुस्से में था। वो कह रहा है कि हमने $16 मिलियन दे दिए यार आम आदमी पार्टी को, उसके बावजूद हमारा काम नहीं कर रहे हैं, और ये वादा करके ले गए थे हमारा काम करेंगे। तो एक मैंने थर्ड परसेप्शन पूछा, लेकिन पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं नहीं पन्नू वन्नू से कोई खतरा नहीं है, खतरा उनको बीजेपी से है कि बीजेपी वाले ही मरवा सकते हैं अरविंद केजरीवाल को। अब ये देश की जनता और मुझे लगता है जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो तय करें कि क्या बीजेपी वास्तव में ऐसी खतरनाक पार्टी हो गई है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मरवा सकती है। पर दूसरा सवाल जो यहां इंपॉर्टेंट उठ रहा है वो ये कि भैया 2022 से लगातार आपके पास पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी है, तो वो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी, चलो दिल्ली पुलिस वाले तो नाकार हैं, वो तो चलो जो है बीजेपी के जो है वो प्राइवेट पॉपेट हो गए हैं, लेकिन पंजाब पुलिस वाले तो Z+ सिक्योरिटी है ना, उनकी मौजूदगी में 3-3 हमले हो जाते हैं। तो ऐसे में तो मैं कहूँगा पंजाब पुलिस भी नकार है। तो ऐसे में तो ये भी सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है भगवंत सिंह मान जी ने दे तो दिए Z+ सिक्योरिटी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ करो मत, बस दिखावे के लिए रहो। तो क्या ये तो जांच का विषय है कि पंजाब पुलिस इतनी नाकार है कि उसके सामने उसकी Z+ सिक्योरिटी में 3-3 हमले हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं दिल्ली पुलिस नकारा है, मैं इनके आरोप को मान गया, लेकिन पंजाब वाले, पंजाब की Z+ सिक्योरिटी वो भी इतनी नकारा है। तो ये सवाल तो बड़ी बात है। आज तो ये भी खुलासा हुआ है कि विभव कुमार जो OSD रहे अरविंद केजरीवाल को, उनको भी Z+ सिक्योरिटी है पंजाब पुलिस की। आज तो ये भी खुलासा हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है मैं पंजाब पुलिस बड़ी शानदार पुलिस है, लेकिन मुझे लग रहा है पंजाब पुलिस को आम आदमी पार्टी ने अपना होम गार्ड बना दिया है, पंजाब के कमांडो को अपना होम गार्ड बना दिया है। यह हालत कर दिया पंजाब पुलिस की।